ईरान को बखूबी इल्म है कि अमेरिका और इजराइल खमने के खात्मे के बाद भी रुकने वाले नहीं हैं। इसीलिए ईरान अमेरिका को उस जगह चोट दे रहा है जहां ट्रंप को सबसे ज्यादा दर्द हो सकता है। ईरान पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के सभी ठिकाने, जिसमें अमेरिकी एयरबेस, अमेरिकी नेवल बेस, अमेरिका के दूतावास, सबको टारगेट कर रहा है। वहां ड्रोन और मिसाइलों की बरसात कर रहा है। इससे पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली है। युद्ध के चौथे दिन सबसे ज्यादा विनाश बहरीन और सऊदी अरब में देखने को मिला। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से हमला किया है। दूतावास की इमारत के पास 2 धमाके हुए हैं। हमले के बाद दूतावास की इमारत में भीषण आग लगी है। दहशत का माहौल हो गया था वहां पर। सऊदी के अलावा ईरान में आज फिर से बहरीन पर अटैक किया है। वहां अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला किया गया है। यह हमला बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। ईरानी मिसाइल हमले में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान की खबर है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अमेरिकी फौज बेस से शिफ्ट हुई है। ईरान ने सऊदी, बहरीन दोनों एक साथ वहां पर बड़ी चोट दी है। दोनों देशों को जोड़ने वाले फ्रेंडशिप ब्रिज पर विध्वंसक हमला किया। फारस की खाड़ी में किंग फहद ब्रिज पर ड्रोन अटैक से दहशत फैल गई है। 25 किलोमीटर लंबे ब्रिज के एक हिस्से को टारगेट किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अमेरिकी सेना इस ब्रिज का इस्तेमाल करती है। ईरान ने दुबई के होटल पर भीषण हमला किया है। यह मिसाइल हमला अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया। ईरान के पास इंटेल थी कि इसी होटल में अमेरिकी सैनिकों का मूवमेंट हुआ है। मिसाइल हमले के बाद होटल के पास अफरा तफरी मच गई। ईरान ने सऊदी, बहरीन, यूएई के अलावा कुवैत में भी मिसाइल अटैक किया। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर हमले की कोशिश की गई है ड्रोन और मिसाइल से। कुवैत पर नॉन स्टॉप अटैक हुए हैं। ईरान कुवैत में अब तक 150 मिसाइल और 350 से ज्यादा ड्रोन हमले कर चुका है। सीधे चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। जल्द के सिन्हा मेरे साथ हैं, दीपक वोरा सर मेरे साथ हैं, एंड डॉक्टर विनोद अगस्तीन। जल्द सिन्हा सर, आपसे मुझे यह समझना है, मैं आपको एक ट्रेंड बता रहा हूं। परसों ईरान ने जो यूएई में करीब $10 मिलियन का रेडार सिस्टम है उसको उड़ा दिया। अभी जो हम विजुअल दिखा रहे हैं, कृपया राहुल वो विजुअल प्ले करिए, और अगर चाहे तो ब्रेकिंग भी प्ले करिएगा। ईरान ने उनका 3rd एयर डिफेंस सिस्टम भी उड़ा दिया है। मेरा आपसे सवाल यह है, क्या ईरान एक बहुत फेज्ड मैनर में अटैक कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लीडरशिप? उनका कोई भी लीडर आए या जाए, उनको पता है अब शहादत तो होनी है। जो वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, शहादत को वहां पर बहुत महत्व दिया जाता है। विनोद सर ने मुझे बताया ये कल रात में। क्या ये समझा जाए कि वो फेज्ड मैनर में आगे बढ़ रहे हैं, एंड दे हैव अ प्लान ऑफ एक्शन? जय हिंद निशान। जय हिंद सर। एब्सोल्युटली, आपने जो बयान किया है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, लड़ाइयां मैंने भी बहुत लड़ी हैं, ग्राउंड पे ऑपरेशंस की हैं। ये हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जब बैटल इज ज्वाइंट, जब बैटल शुरू हो जाता है, इट इज दैट मैन हु इज मैनिंग द वेपन हु इज एक्चुअली दैट मैटर्स। पूरा निर्भर उस पे करता है, नॉट कि हायर डायरेक्शंस ऑफ वॉर। हायर डायरेक्शन वॉर क्या देगा? आपने कहा हॉड में यूएई, ये जो आपका है ना, शाहिद ड्रोन से मार गिराया। ये रशिया भी नहीं कर पाया था, उनके पास भी ये शाहिद ड्रोन थे। हार्ट सिस्टम को मार गिराना, इसके पहले रडार सिस्टम को $1 बिलियन के रडार 15 ईगल उनको मारा। वो कह रहे हैं ना फ्रेंडली फायर, इट इज नॉट फ्रेंडली फायर, इट इज डन बाय ईरान। 6 सोल्जर्स मर चुके हैं। ये आप बताइए, ये पहले 3 दिनों की ये पूरी कहानी है। ठीक है, आप उनको मारते रहेंगे, और इसी को कहते हैं ग्राउंड के ऊपर में जो जज्बाती एक्शंस होते हैं, और उनके ठिकाने में है। आप कहते हैं उनकी एम्बेसी में मार रहे हैं, तो क्या एम्बेसी के अंदर में इनके एयर डिफेंस सिस्टम नहीं? मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, रियाद में ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। देखिए, दुबई में जहां जहां, और ये जो फोर्सेज है मैं इनके साथ ऑपरेट किया हूं अंडर जो जिमी कार्टर थे एज सेक्रेटरी जनरल के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। मैं फोर्स कमांडर था इन यूएन मिशन। ये रहते हैं इन 5-स्टार होटल में, इनके इवन सोल्जर्स, मरीन, और वही जो चीजें हैं वो कर रहा है। तो सर आप मेरे साथ बन रही है, हल्के में लेना। आपने जो पॉइंट रखा है सर, मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं। वैलिड पॉइंट है ना सर। अब मैं, आपने बड़ा यहां पर एक बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट रखा है। दीपक सर, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहा हूं और उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल को। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में थोड़ी देर पहले एक पीस आया, उसमें उन्होंने लिखा, एंड आई कोट, उनका यह कहना था कि अभी ईरान ने, अमेरिका ने इस वक्त थोड़ी देर पहले 2 एम्बेसीज खाली कर दी हैं। पहली कुवैत, दूसरी सऊदी अरेबिया।
उन्होंने अपनी एम्बेसीज बंद कर दी हैं। 6 इलाके जो हैं वहां से उन्होंने कहा है अपने एक्सपैक्ट्स को कि आप वापस आएं। नॉन एसेंशियल स्टाफ को हटा दिया है। दुबई से हमने उनके इवैक्यूएशन के फुटेज देखे। बहरीन का बेस उन्होंने खाली कर दिया है। एक होता है वर्ड स्ट्रैटेजिक रिट्रीट, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बताएंगे, लेकिन यहां पर तो दे लुक एब्सोल्युटली आउट ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि जनता भी उनके खिलाफ होती जा रही है। अलग अलग जगह, चाहे वो बगदाद हो, पाकिस्तान हो, यहां तक कि कुवैत में भी वो फुटेज आया कि जनता उनके खिलाफ हो रही है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह ऑलवेज अ प्रिविलेज टू बी विद यू। और एम्बेसडर फंसा हुआ है 2 फौजियों के बीच में, एज ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच, बट इट्स ग्रेट टू बी विद यू एंड टू लर्न फ्रॉम यू एंड टू लर्न फ्रॉम जनरल साहब एंड फ्रॉम ऑगस्टिन साहब। माय टेक ऑन इट इज, ये जो थार्ड को गिराया है, ये तो इजराइल में नहीं था ना, ये तो कहीं और था, समवेयर एल्स इन द मिडिल ईस्ट। यूएई, राइट। तो उनको तो पता, हाँ, उनको तो पता भी नहीं होगा कि ये इसको कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं, एटसेट्रा। आई एम नॉट इवन श्योर कि ये सही है न्यूज़। इफ इट्स ट्रू, वेल इट्स अमेजिंग। we'll you know just see what happens now today also sir। अब मैं, क्योंकि मैं आपका कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, तो अभी कुछ देर पहले इजराइल ने जो काउंसिल इलेक्ट करती है सुप्रीम लीडर को 88 मेंबर्स की, उनकी मीटिंग हो रही थी, तो इजराइल ने वहां ठोक दिया उनको, वो सब चले गए ऊपर 88 मेंबर्स, जस्ट वाज अबाउट अ कपल ऑफ आवर्स अगो। और फिर इजराइल ने अटैक किया है एयरपोर्ट पर ईरान में, तेहरान का जो कोई बचा कुचा वहां पे उनका एक प्लेन ग्राउंड पे था, पता नहीं कौन सी कंपनी का, उसको उड़ा दिया। लेटेस्ट न्यूज दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज आपको, मैं चेक बाद में भेज देना मुझे। अभी जो वहां पर हो रहा है सर, लेट मी टेल यू वेरी ब्लंटली दैट डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बड़ा क्लियरली कह रहे, यू नो, देयर वाज नो स्ट्रेस ऑन हिज फेस। मार्को रूबियो एंड ही वर ऑन द सेम पेज कि हम छोड़ेंगे नहीं। एंड आई एंजॉय द फाइट, आई लाइक इट, आई एम नॉट स्कैर्ड, आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड। सो दिस इज गोइंग टू गेट ओवर प्रीटी सून सर। ईरान कितनी मार खा सकता है, इट्स अमेजिंग। अभी तक तो बहुत मार पड़ी है, बट दे आर गोइंग ऑन। ऑब्वियसली दे हैड अ ह्यूज आर्सेनल। वो किसके लिए बनाया था सर? अपनी दादी के सालगिरह के लिए। दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ वेपन्स व्हिच दे आर यूजिंग, एंड देयरफॉर ट्रम्प इवन एक्नॉलेज दैट देयर मिसाइल्स, सम ऑफ देम आर प्रीटी गुड। ये आपने नोटिस किया था कि व्हेन ही टॉक्ड अबाउट इरानियन मिसाइल्स, ही सेड सम ऑफ देम आर प्रीटी गुड। इसका मतलब वो समझ गया है कि काफी काबिलियत ये लोग रखते हैं। So I think that Iran will continue to fight to the end, but that's an end that seems to be fairly close. Understood, sir. बहुत यहाँ पर जो एक बड़ी कैजुअलिटी इस युद्ध में हो रही है वो है फैक्ट्स की, जैसे यूक्रेन युद्ध में हुई थी। जो ऐसे ही खमेनी के उत्तराधिकारी को कल ही मार दिया गया था, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं।